ना कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सौरमंडल पढ़ रहे थे और सौरमंडल का मैं टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, उसको मैं पार्ट 1 में उसमें सूर्य से संबंधित सारी घटनाएं वो बता दिया था जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है, उस पॉइंट की भी मैंने बात कर लिया था। तो फ्रेंड्स, आज के इस सौरमंडल के टॉपिक में मैं आज सभी ग्रहों से संबंधित वो बिंदु लिया हूँ जो आपके एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा नोट्स अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हों तो मेरे मुकेश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट जो ग्रह है उसका नाम क्या है? बुध, मरकरी। अब इस मरकरी से संबंधित वो सारे बिंदु हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। फ्रेंड्स, हम जैसा कि जानते हैं कि ये सूर्य है और सूर्य से दूरी के अनुसार जो बुध ग्रह है वो सबसे करीब है। तो एक पॉइंट बन गया, जो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो वो है बुध। और देखिए इसका अगला पॉइंट क्या है? सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले दिखाई देता है। जो बुध ग्रह है वो सूर्य अभी निकलने वाला होता है तब ले 2 घंटा पहले ही दिखाई देने लगता है। तो एक पॉइंट क्या हो गया? ये 2 घंटा पहले दिखाई देने लगता है। और सबसे ये छोटा ग्रह है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। और एक सबसे बड़ी बात कि ऑप्शन में दे देता है निम्न में से किसके उपग्रह नहीं है। तो फ्रेंड्स, बुध जो है इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। और इसका क्वालिटी, इसका गुण क्या है? तो हम लोग जान लेते हैं। इसमें चुंबकत्व क्षेत्र का होना पाया जाता। क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना पाया जाता है। और देखिए, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगता है। सूर्य की परिक्रमा जो है वो सबसे कम समय का है भैया। देखो ये जो सूर्य है, ये जो सूर्य है उसके पास बुध है, सबसे करीबी ग्रह बुध है। तो जब बुध है तो सबसे पहले यह न ज़्यादा बार घूमेगा, तो इसलिए यह सबसे ज़्यादा कम समय में परिक्रमा कर लेता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सौरमंडल का सबसे ज़्यादा कक्षीय गति वाला ग्रह है। सबसे ज़्यादा कक्षीय गति वाला ग्रह अगर पूछे तो कौन सा है? बुध है। चलिए, यहाँ पे जो दिन होता है वो बहुत ही गर्म होता है। दिन जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और रातें बहुत ही ठंडी अर्थात बर्फीली टाइप कह सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ठंडी पाई जाती है। तो क्या जाने कि जो दिन होता है वो बहुत गर्म और जो रातें होती हैं वो बहुत ही ठंडी होती हैं। ज़्यादा अगर हम इसके बारे में बताएं तो यहाँ पे जो दिन का तापमान हो जाता है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भैया। 600 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। और जो रात की जो बर्फीली स्थिति आ जाती है वो -173 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। -173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्रेंड्स, मैंने बुध से संबंधित वो सारे पॉइंट बता दिए हैं जो एग्जाम हॉलों में पूछे जाते हैं। तो मैं अब अगले ग्रह की बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है वीनस अर्थात शुक्र ग्रह। अब शुक्र से संबंधित वो सारे पॉइंट हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। देखिए शुक्र से वो पॉइंट क्या क्या हैं। तो देखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब अगले, इसको क्या कहते हैं? इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। जो शुक्र होता है इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है और सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में। और देखिए शुक्र का और पॉइंट क्या है? इसे सांझ का तारा कहा जाता है और भोर का भी तारा कहा जाता है। तो हम डायरेक्ट क्या जान लिए? इसे सांझ का तारा कहा जाता है, इसे भोर का तारा कहा जाता है और ये सबसे गर्म ग्रह है और इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है।
चलिए अब आगे इसके देखते हैं। इसके उपग्रह की अगर बात किया जाए तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता। जैसे हम लोग ऊपर अभी मरकरी पढ़े हैं बुध, उसका भी कोई उपग्रह नहीं है, तो सेम कंडीशन शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, इसे पृथ्वी का भाग्नि ग्रह कहा जाता है। क्या? पृथ्वी का भाग्नि ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, ये इसका भी सबसे कंडीशन अलग है, सबसे कंडीशन अलग है। देखिए ये जो इसका चक्रण कार्य होता है, जो मान लीजिए ये शुक्र है तो इसके चक्रण का जो कार्य होता है वो क्लॉकवाइज है। अब मान लीजिए इसी का जो चक्रण है, ये शुक्र ग्रह है, अब इसका मैंने पॉइंट कर लिया, अब एक क्लॉक मैंने बना दिया। अब ये जो चक्रण करता है वो क्लॉकवाइज करता है, अर्थात दक्षिणावर्त। तो क्लॉक भैया कैसे चलती है, ऐसे मान लीजिए घड़ी है, ये पॉइंट है, तो क्लॉक ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। इसका मतलब इसके जो चक्रण की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, इसका जो घनत्व होता है, ये इसका घनत्व, आकार, घनत्व की बात किया जाए, आकार की बात किया जाए और व्यास की बात किया जाए तो ये बिल्कुल पृथ्वी के समान होता है। इसीलिए इसे पृथ्वी का भाग्नि ग्रह भी कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए मैंने वो सारे पॉइंट बता दिए जो शुक्र से संबंधित है। अब मैं अगले पॉइंट, अगला ग्रह की बात बताने जा रहा हूँ। तो देखिए अगला क्या है, बृहस्पति, जुपिटर। इससे संबंधित मैंने वो सारे पॉइंट लिए हैं जो एग्जामों में पूछा जाता है। फ्रेंड्स अगर आप मेरी पुरानी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक को बिल्कुल प्लेलिस्ट में दे दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप ज्योग्राफी से संबंधित, भूगोल से संबंधित मेरा जितना भी वीडियो बना है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मेरे फोटो आइकन पे क्लिक करिए और वहाँ से मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, और मैंने भूगोल का प्लेलिस्ट बना दिया है। तो फ्रेंड्स वहाँ से जाकर भूगोल के आप सभी जो भी मैंने वीडियो बनाया है उसको देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जुपिटर, तो इससे संबंधित फर्स्ट पॉइंट क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, यानी जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अब सूर्य से दूरी के अनुसार ये कौन सा ग्रह है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ये 5वां ग्रह है। याद रखिएगा। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स पहले 67 था, लेकिन बाद में अब थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो 67 से 70 क्लियर नहीं है, लेकिन इसी के बीच में है। चलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप लोग खोजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट क्या है, इसके उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, और यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो गैनीमीड सबसे बड़ा इसका उपग्रह है उसका रंग कैसा है, तो उसका रंग कैसा है, पीला है, येलो है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरे द्वारा दिया हुआ हैंड्स नोट्स मैंने खुद टाइपिंग किया है आपके लिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जरा सा भी अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों यारों के बीच शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला मैं ग्रह लेता हूं और उसका नाम क्या है, मार्स अर्थात मंगल। अब मंगल ग्रह से संबंधित वो सारे पॉइंट करने जा रहे हैं जो एग्जाम हालों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसे देखते हैं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और इसका जो लाल रंग होता है ना, वो काहे कारण होता है, तो यूँ देख लियो, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए इसके अगर उपग्रह की बात किया जाए तो ये बाद में अभी बताते हैं, फोबोस और डीमोस हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए, अगला पॉइंट क्या है, पृथ्वी के समान ध्रुव हैं, 2 ध्रुव हैं। क्या? पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। इसका मतलब क्या, इसका कक्षा तली 25 डिग्री कोण पर झुका है, यानी इसका जो कक्षा तली है वो 25 डिग्री पे क्या है, झुका हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी के समान यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। भैया ये बहुत खास पॉइंट है, पूछ सकता है कि कौन ऐसा ग्रह है जिसका कक्षा तली झुका हुआ है, तो हम किसको लगाएंगे, मंगल को लगाएंगे। और कितना डिग्री सेंटीग्रेड घुमा है, तो 25 डिग्री के कोण पे। और इसीलिए यहाँ पे जो कंडीशन होता है वो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा बिल्कुल यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। याद रखिएगा।
चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट की बात करता हूँ। क्या है? यह अपने धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। जो शुक्र है जो 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। और मैंने अभी बताया था, अगर इसके उपग्रह की बात किया जाए तो इसके 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 2। फर्स्ट है फोबोस, सेकेंड है डीमोस। फोबोस और डीमोस। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 687 दिन लगते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। क्या? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी तथा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पे है फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ओलंपस मेसी किस ग्रह पे है, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पे है, तो याद रखिएगा वो है तो क्या है? मंगल ग्रह पे है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए मैं अब अगला लेने जा रहा हूँ। अगला जो ग्रह है वो क्या है? शनि, ईस्टर्न, सैटर्न। तो इसके बारे में देखिए बताना चाहता हूँ, वो सारे पॉइंट जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्या है अगला, तो देखिए इसके बारे में पॉइंट क्या क्या है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो क्या याद हो गया? सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है, याद रहेगा। और उसका भी जो उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। अब यहाँ शनि की बात किया जाए तो शनि दूसरे स्थान पे है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, इसकी क्वालिटी क्या है इसके बारे में देख लीजिएगा। इसके तल के चारों ओर वलय का होना पाया जाता है। किसका? वलय का होना पाया जाता है। और क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वलयों की संख्या कितनी है, तो वलयों की संख्या 7 है, याद रखिएगा। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। तो इसका रंग भी पूछ सकता है कि शनि का जो रंग होता है वो किस रंग में दिखाई देता है, तो वो है पीले तारे के रूप में दिखाई देता है। चलिए फ्रेंड्स अगले पॉइंट की बात किया जाए। अगर इसके उपग्रहों की संख्या पूछे तो याद रखिएगा 62 है। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 62 है। और जिसमें से सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। और टाइटन के खोजकर्ता पूछ लेता है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, क्रिश्चियन हाइगे जोन ने किया था। क्रिश्चियन हाई जोन ने किया था। किस ईस्वी में किया था? तो वो 1665 में किया था। 1665 में किया था। और टाइटन का आकार बिल्कुल फ्रेंड्स बुध ग्रह के बराबर है। तो क्या हम लोग जान गए कि जो टाइटन का आकार है वो बिल्कुल बुध ग्रह के बराबर है। देखिए फ्रेंड्स, जो टाइटन है वो उपग्रह है, लेकिन जो बुध है वो क्या है? ग्रह है। और बुध जो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। चलिए अगला पॉइंट की बात किया जाए तो अगला पॉइंट इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए यह एकमात्र ऐसा ग्रह है। क्या? यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं वायुमंडल है हमारे पृथ्वी पे, और बिल्कुल शनि का भी पृथ्वी जैसा ही सघन वायुमंडल है। फ्रेंड्स मैंने वायुमंडल से संबंधित वीडियो बना दिया है। अगर आप वायुमंडल की वीडियो देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मेरे प्लेलिस्ट में, या फिर मैं उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप ज़रूर देखिएगा मेरे इस वीडियो को। फ्रेंड्स आप वायुमंडल से संबंधित वो सारे पॉइंट जान जाएंगे जो एग्जाम हॉलों में पूछा जाता है। चले फ्रेंड्स अगला पॉइंट बात किया जाए। इसका घनत्व सभी ग्रहों और जल से भी कम होता है। भैया शनि का जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है वो सबसे कम होता है। अब भैया यही कारण है कि जब डेंसिटी ही कम होगी, जब डेंसिटी ही यानी घनत्व ही कम होगा, तो क्या करेंगे? पानी पे रखेंगे तो ये तैरने लगेगा। क्या करेगा? पनिया पे रखते ही ये क्या करने लगेगा? ऐसे ऐसे तैरने लगेगा। काहे कि इसका घनत्व बहुत कम है सभी ग्रहों से, और जल से भी इसका घनत्व बहुत कम है, इसीलिए ये तैरने लगेगा अगर उसको रख दिया जाए। तब प्रयोग करिएगा। चलिए फ्रेंड्स प्रयोग तो नहीं हो सकता है, मैंने मजाक कर दिया। चलिए देखिए आगे मैं लेने जा रहा हूं। और अगला ग्रह क्या है? अरुण, यूरेनस। अब यूरेनस से संबंधित तो वो सारे पॉइंट बताने जा रहा हूं जो एग्जाम हॉल में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगर इसकी आकार की बात किया जाए तो ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, और तीसरा सबसे बड़ा अरुण है। चलिए अब इसके खोज
खोजकर्ता की अगर बात किया जाए तो 1781 में विलियम हर्शल ने किए थे। 1781 में विलियम हर्शल ने किए थे। और इसके चारों ओर इसके चारों ओर 9 वलयों में, इसके चारों ओर 9 वलय पाए जाते हैं। पहले तो ये याद रख लीजिएगा, इन चारों वलयों में 5 वलय अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, याद रखिएगा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन हैं। इनके 9 वलयों में 5 वलय अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। उपग्रहों की संख्या की अगर बात किया जाए तो भैया अरुण के उपग्रह की जो संख्या होती है वो 27 होती है, जिसमें से सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, वो है टाइटेनिया। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? अपनी धुरी पे सूर्य की ओर लेटा हुआ है। यानी जो ये अरुण ग्रह है, ये क्या है? सूर्य की ओर लेटा हुआ है, और इतना लेटा हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्या भैया? याद रखिएगा, ये धुरी पे सूर्य की ओर लेटा हुआ है, तो इतना लेटा हुआ है कि इसको किस ग्रह का दर्जा दे दिया गया है? लेटा हुआ ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट बात करने जा रहा हूँ, और लास्ट क्या है? वो ग्रह है वरुण, और इसका इंग्लिश नेम क्या है? नेपच्यून। तो याद रखिएगा। चलिए देखिए, इसके खोजकर्ता की अगर बात किया जाए तो 1846 में जॉन गाले ने किया था। 1846 में जॉन गाले ने किया था। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? तो वरुण है, और ये हरे रंग का दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है। किसका बादल छाया हुआ रहता है? मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है। और इसके अगर उपग्रहों की संख्या बात किया जाए तो उसकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 13 है। कितनी है? 13, जिसमें से सबसे बड़ा ट्रिटॉन है। जिसमें से सबसे बड़ा ट्रिटॉन है। फ्रेंड्स, मैंने ग्रह से संबंधित वो सारे पॉइंट बता दिया है जो एग्जाम हॉलों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करिए, और दोस्तों यारों के बीच शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बाकी मेरे पुराने वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो सर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको शेयर जरूर करिए। थैंक यू।